देखो बच्चे, हमने फर्स्ट सी चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है। इसका हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये आर्टिकल आपकी बुक में 1.86 पेज नंबर पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये आर्टिकल आपने बुक में से भी रीड करना है और जो मैं नोट्स से स्टडी करवाती हूँ वहाँ से भी रीड करना है। नोट्स मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि बुक में थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होती है, नोट्स में बहुत ईजी लैंग्वेज से मैंने रिप्रेजेंट किया होता है। देखो बच्चे, हम आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए नॉन कंडक्टिंग चार्ज सॉलिड स्फीयर। हमारा क्या पर्पज़ है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग जो चार्ज सॉलिड स्फीयर है वो 3D में है। जो लास्ट वाला आर्टिकल था वो 2D में था, ये 3D में है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने से पहले हम क्या कंसीडर करेंगे, एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर कंसीडर करेंगे जिसका रेडियस हमारे पास कैपिटल आर होएगा और सेंटर ओ होएगा, ठीक है। इस ये 3D में है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, स्फीयर के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करेंगे P, ठीक है, और एक अनदर स्फीयर ड्रा करेंगे S। ओ स्फीयर का सेंटर है, ठीक है, ओ और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R। ओके बेटा, अब इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होती है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, क्योंकि स्फीयर पे हमने पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। हम क्या कंसीडर करते हैं, लेट अस सपोज जो स्फीयर पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है उसको हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसमें गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। हमें पता है गॉस लॉ क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब हम यहाँ पे क्यू डैश पुट करेंगे क्योंकि हमने जो चार्ज है उसको क्यू डैश कंसीडर किया है और ये एक मीडियम है, नॉन कंडक्टिंग मीडियम है, इसलिए मीडियम में क्या आता है, एप्सिलॉन। अगर फ्री स्पेस होता फिर यहाँ पे क्या आता, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। where epsilon is called electrical permittivity of the material of the insulating material। जो हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब कि इंसुलेटिंग स्फीयर है, उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है एप्सिलॉन। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो, टू वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट है, उसको सोल्व करने का क्या मेथड होता है, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू कोस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटी विच इज वेक्टर। ओके, सबसे पहले हम ds की वैल्यू पुट करेंगे। ds क्या है हमारे पास, एरिया वेक्टर। मैंने फर्स्ट वीडियो में, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो वेक्टर है, मतलब कि एरिया वेक्टर है, वो किसके इक्वल होता है, ds इंटू एन कैप। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो, फर्स्ट का मैग्नीट्यूड, सेकंड का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा, ठीक है। ई का मैग्नीट्यूड ई आ जाएगा, एन कैप क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर। हमें पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है और इनके दोनों के बीच में एंगल 0 है, क्योंकि ये इसका यूनिट वेक्टर और ये वाला यूनिट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हमारे पास आ गया, इसको सोल्व करके, ई कोस थीटा डी एस इज इक्वल टू क्यू डैश पॉन एप्सिलॉन, ठीक है बच्चे। अब हम ई को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, हमारे पास स्फीयर के अंदर रह जाएगा ds। अब देखो, हम जो इंटीग्रेशन है सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, इसलिए इंटीग्रेशन क्लोज ds की वैल्यू आएगी 4πr², ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4πr²। ये वाली टर्म को हम इसके अपोन में ले आएंगे, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी क्यू डैश 4πr² एप्सिलॉन। अब हमें पता है जो हम सॉलिड स्फीयर लेके चले हैं वो 3D में है। 3D में हम क्या लेके चलते हैं, रो, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज को हमने क्यू डैश से रिप्रेजेंट किया था, वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 4πr³, इसलिए हमारे पास क्यू डैश की वैल्यू आ जाएगी 4.3πr³ रो। अब हम यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे ई में। ई का फॉर्मूला हमारे पास आया था क्यू डैश 4πr² एप्सिलॉन। अब हम यहाँ पे क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे,
देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, इसका मतलब हुआ जो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब देखो सेंटर पे क्या होएगा, रेडियस 0 होता है, इसलिए सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी 0। अब देखो एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर हमारे पास आर की वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल आर। इसमें हम स्मॉल आर की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। हमारे पास फॉर्मूला आ गया इज इक्वल टू आर रो अपॉन 3 एप्सिलॉन। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया है और एक्स एक्सिस में हमने रेडियस को रिप्रेजेंट किया है। देखो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, आर के। इसलिए स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और स्फीयर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी वो मैक्सिमम। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन कर दिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द स्फीयर होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसलिए हम कह सकते हैं आउटसाइड द स्फीयर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। देखो बच्चे आज हमने 2 आर्टिकल को सोल्व किया है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीरिकल शेल के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, इन दोनों आर्टिकल के 3 पार्ट हैं, एक तो आउटसाइड द शेल, इनसाइड द शेल एंड एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक है बच्चे, आपने ये दोनों आर्टिकल अच्छे से रफ नोटबुक पे सोल्व करके देखने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करनी है। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में 5 मार्क्स की आती हैं। जितनी भी डेरिवेशन दिए हुए हैं +2 की बुक में वो 5 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशंस हैं या प्रॉपर्टी हैं जैसे प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपने साथ के साथ क्वेश्चन का पैटर्न भी फॉलो करना है।